Hey everyone, so today's topic is average. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स का एवरेज। और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो आपको एवरेज से एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये हम सिर्फ जो कवर कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, मौलाना आजाद एजुकेशन सेंटर के बच्चों के लिए कवर कर रहे हैं ये टॉपिक एवरेज जो है। अब एवरेज एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एवरेज। अब एवरेज से क्या समझते हैं आप लोग? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, बहुत ही इजी सा एग्जांपल ले लीजिए। एवरेज क्या होता है? एवरेज देखिए क्या होता है। आप रोज देखते हैं कि आज कोरोना के इतने केसेस आए, आज कोरोना के 1100 केसेस आए, कल कोरोना के 1300 केसेस आए थे, 2 दिन पहले 800 केसेस आए थे, उससे एक दिन पहले 950 केसेस आए थे, उससे एक दिन पहले 1050 केसेस आए थे। मतलब आप देख रहे हैं कि हर दिन अलग अलग तरह के केसेस आ रहे हैं। लेकिन एक बात आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी केसेस आ रहे हैं वो या तो 1000 से हल्का ज्यादा है या 1000 से कम है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा या आप किसी को बताइएगा तो आप उसको क्या बताइएगा कि यार कितने केसेस आ रहे हैं आजकल कोरोना के? यार 1000 केसेस तो आ ही जाते हैं। तो जब आपने बताया कि 1000 केसेस तो आ ही जाते हैं, वही 1000 जो है दैट इज एवरेज। आपने एवरेज में आंसर किया। आपने 10 दिन के डेटा को आपने एक दिन का बना दिया कि यार 1000 एवरेजेस आते हैं। मतलब जब सबको काउंट करेंगे और एक दिन का अगर रेशियो अगर एक दिन का निकाल करके देखते हैं तो वो 1000 हो जाएगा या 1000 के अप्रोक्सीमेट आएगा, है ना। आप ये बताते हैं। अब जैसे आप कुछ और चीजें ले लीजिए, जैसे जो बच्चे प्ले कार्ड खेले होंगे बचपन में क्रिकेट का, हमने उसमें क्या देखा था? उस प्ले कार्ड में लिखा हुआ था एवरेज। क्रिकेटर का जो बल्लेबाजी करता है विराट कोहली, उसमें लिखा हुआ था एवरेज 55.63। धोनी का लिखा हुआ होता था 56.64, है ना। एबी डिविलियर्स का लिखा हुआ है 48.53। तो वो जो एवरेज है वो क्या कहता था? एवरेज का मतलब होता था कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने हर मैच में 56 रन 56 रन एटलीस्ट मारे हैं, है ना। जरूरी नहीं कि हर मैच में 56 ही मारा है, किसी में 100 भी मारा होगा, किसी में 0 पे भी आउट हुआ है, किसी दिन 44 मारा, किसी दिन 104 मारा। लेकिन जब एवरेज सबका निकालते हैं तो वो एक होता है कि हाँ यार 56 रन जो है वो पर मैच तो मार ही लेता है अगर एवरेज हम निकाल करके देखें। अब आप बच्चों में से कोई बच्चा दिन भर में 6 घंटा पढ़ रहा है ना। अगले दिन वही बच्चा 5 घंटा ही पढ़ता है, अगले दिन 7 घंटा पढ़ता है, एक दिन 9 घंटे पढ़ लिया, यार ज्यादा बर्डन था ज्यादा पढ़ लिया, किसी दिन 3 ही घंटा पढ़ा, है ना। अब उससे अगर कोई पूछे यार कितना पढ़ते हो यार दिन भर में, तो यार देखो ना 5 घंटे तो रोज हो जाता है ना। लेकिन किसी दिन 9 घंटे भी हुआ था तो किसी दिन 2 घंटे भी हुआ था, है ना। तो उसने एवरेज बताया कि यार 5 घंटा तो रोज हो ही जाता है, दैट इज एवरेज। वही होता है एवरेज। और अगर हम बात करें तो एवरेज जो होता है दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब समझते हैं, देखिए इसको आप कैलकुलेट करके मैं बताता हूं। जैसे कि आप विराट कोहली को ले लीजिए, विराट नहीं, हम छोड़ दीजिए, विराट कोहली को तो हर कोई ले लेता है, हम हरभजन सिंह को ले लेते हैं। हरभजन सिंह जो है एक मैच में 3 विकेट लेता है, ठीक है। फिर किसी मैच में उसने 5 विकेट लिए, फिर किसी मैच में उसने 1 विकेट लिया, अगले मैच में कोई विकेट ही नहीं लिया लेकिन मैच खेला है, याद रखिएगा। अगले मैच में 4 विकेट लिए, एक दिन 2 विकेट लिए, है ना। अब हरभजन सिंह ने कितने मैच खेले ये देखिए आप। पहला मैच, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हरभजन सिंह ने 6 मैचेस खेले, है ना। 6 मैचेस खेले, सब में अलग अलग विकेट लिए हैं उन्होंने। अब जो है, अब बताएंगे कि एवरेज जो है हरभजन सिंह के विकेट का वो कितना है, एवरेज कितना विकेट ले पा रहा है। तो एवरेज का फॉर्मूला हमने देख लिया है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 6 हैं। हमने किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 6। अब कह रहा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब हम निकालते हैं, फॉर्मूला पे पुट करते हैं एवरेज। हरभजन सिंह ने एवरेज कितना विकेट लिया? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सारे को ऐड करेंगे पहले ऊपर में,
3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस एक मैच में 0 है, चलिए कर देते हैं प्लस 4 प्लस 2 बाई 6। अब देखिए काउंट करते हैं, 5 प्लस 3 8 9 प्लस 4 13 प्लस 2 15 बाई 6 इज इक्वल टू 2.5 है ना, मतलब 2.5 विकेट। अब 2.5 विकेट तो ऐसे देख लीजिए तो होता नहीं है, या तो 2 होगा या 3 होगा, लेकिन जब एवरेज निकाला तो मतलब 2.5 विकेट एटलीस्ट तो वो हर मैच में लेता है, ये उसका एवरेज है, दैट इज एवरेज। ठीक है, अब एवरेज में आपको इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं हरभजन सिंह की तरह, है ना, लेकिन हरभजन सिंह तो स्पिन फेंकता है, बड़ा घुमा के पूछता है, तो घुमा के भी पूछा जा सकता है, और जब घुमा के पूछा जाएगा तो हम लगाएंगे वहां पे ट्रिक, और घुमा के हरभजन सिंह की तरह किस तरह से बॉल फेंका जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन फेंका जाएगा आपको एग्जाम में, अब हम वो बताते हैं आपको। अब जैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको, आप ये देख लीजिए, मैं इसको रब करता हूं, और भाई मार्कर आ जा, कहां पर है। अब ये है एक क्वेश्चन, आपको कोई पूछ देगा कि बताओ एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। ठीक है, बोलेगा यार एवरेज पूछ लिया ये पहले 100 ऑड नंबर्स का, और ऑड नंबर्स तो आपको पता ही है, ऑड नंबर्स क्या क्या होता है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 है ना, ये सब सारे कंसेक्यूटिवली आगे बढ़ते चले जाइए इन्फिनिटी तक, है ना, वो होता है ऑड नंबर। अब पूछ लिया आपसे एवरेज बताइए पहले 100 ऑड नंबर्स का। अब यार पसीना छूट रहा है एग्जाम में, यार क्या किया जाए, यार 100 ऑड नंबर्स हम कहां से लाएंगे, सबको कैसे ऐड करेंगे, फॉर्मूला तो ये होता है, अब इसमें हम कैसे पुट करें, क्या हम ऐड कर लें 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, करते 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 आपको 100 तक जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आपको मालूम है 100 बाई 100 कीजिएगा, इतने देर में तो लॉकडाउन छोड़ के आदमी बिहार पहुंच जाएगा दिल्ली से, है कि नहीं। लेकिन इसका बड़ा आसान सा एक ट्रिक है, एक ट्रिक आपको याद रखना है, जब भी क्वेश्चन आए कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स है, तो इसका आंसर क्या होगा मालूम है, इसका आंसर 100 ही होगा। अगर पूछ दिया जाता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, तो उसका आंसर 50 होगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 65 ऑड नंबर्स, उसका आंसर 65 भी होगा। जितना पूछा जाए, एवरेज ऑफ जितना भी ऑड नंबर पूछा जाए उसका आंसर उतना ही आएगा, जितने ऑब्जर्वेशंस होंगे उसमें। अब देख लीजिए, इसको मैं आपको समझा देता हूं, आप सोच रहे अरे यार ऐसा कैसे हो गया, ऐसा भी होता है क्या। अब देख लीजिए ये कैसे होता है। मान लीजिए कि जैसे फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का हमसे पूछा जा रहा है, तो बोला फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का, यार फर्स्ट 5 ऑड नंबर का तो 5 होगा, जितने ऑब्जर्वेशंस उतना उसका एवरेज। अब आपको नहीं विश्वास है तो लीजिए मैं आपको दिखा देता हूं, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे 1 3 5 7 9, ठीक है। अब एवरेज का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बाई 5 कर दिया हमने। 9 प्लस 7 16 प्लस 21 प्लस 23 24 प्लस 1 25 बाई 5 इज इक्वल टू 5। हो गया ना चमत्कार। और आपने तो सीधा बता दिया, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का सीधा आपने 5 बता दिया। अब हमने उसको प्रूव करके आपको दिखा दिया। लॉ कर रहे हैं तो लॉ में तो प्रूव करना जरूरी है हर चीज को। ये हो गया 5, है ना। मतलब कि कोई भी अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट n नंबर ऑफ ऑड नंबर्स का, अगर आप एवरेज बताइए, n ही आंसर आएगा उसका। 100 ऑड नंबर्स का पूछा गया फर्स्ट 100 होगा, 200 का पूछ दे 200 हो जाएगा, 1000 का पूछ दे 1000 हो जाएगा, है ना। ये आप याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको जितना भी अभी पढ़ा रहा हूं सबका नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और नीचे आपको लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेक कर लीजिएगा, उसमें सारे क्वेश्चंस भी मैंने दे दिए हैं, उसमें ट्रिक्स भी मैंने लिख दिए हैं, उसमें मैंने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी लिख करके आपको दे दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे, अगले टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है भैया, अगला टाइप का कौन सा क्वेश्चन तुम पूछोगे, जरा पूछ के दिखाओ। अब देखिए, अब पूछ देगा एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर तो पूछा, अब बोलेगा तो इवन नंबर का बता जरा, है ना। ठीक है 100 ही है, लेकिन तू इवन नंबर का बता।
अब जब हमसे इवन नंबर का पूछा गया, अरे यार ऑड नंबर का तो ये फॉर्मूला था, कुछ बच्चे जो बोलेंगे यार हाँ उसका भी वही होगा, लेकिन जब इवन नंबर का पूछा जाए इसका भी बहुत बहुत इजी मेथड है। उसका क्या होगा आंसर, n+1। क्या आ जाएगा, n+1। अगर n 100 है तो आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज 100 + 1 = 101। ठीक है, एक बढ़ा देंगे। अगर वही पूछ देता कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 एवरेज इवन नंबर्स, तो 50 + 1 51 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब इसको भी हम प्रूव करके बता देते हैं, आपको प्रूफ ही चाहिए होगा। ठीक है, ले लीजिए प्रूफ, बता देते हैं आपको। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का कह रहा, 2 4 6 8 10। ठीक है, एवरेज हम निकाल रहे हैं, सबको ऐड कीजिए। 18 24 28 30 30 बाई कितने हैं ऑब्जर्वेशन, 5 का पूछा गया, बाई 5 = 6, है ना। और ऐसे भी एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, 5 में एक ऐड कर दिए, 6 आ गया था आंसर। ऐसे भी आंसर आप कोई भी पुट करके चेक कर लीजिए, आंसर यही आएगा। ठीक है, ये दो तरह के हमने बता दिए। अब अगर पूछ दिया जाए कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, उसके बाद क्या होगा उसका एवरेज, क्या बताइएगा उसका एवरेज। अब बताइए आप, अब जब आपसे पूछा जाए फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का पूछा जा रहा है। अब नेचुरल नंबर्स तो आपको पता ही है, जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटी तक चले जाइए। जहानाबाद, आरा, बक्सर, बोकारो, हर जगह चले जाइए, नंबर आगे बढ़ता जाएगा नेचुरल नंबर, है ना। अब इसका क्या फॉर्मूला है भाई, जब नेचुरल नंबर्स का पूछा जाए उसका भी फॉर्मूला है, उसका n+1/2 इज द आंसर। प्रॉब्लम सॉल्व। जब 100 का पूछा गया तो आंसर हो जाएगा इसका 100 + 1/2 = 100, 1/2 = 50.5 इज द राइट आंसर। अब आप फिर से हम जरा प्रूव कर लें। अब हर बार जो हम वो क्या कर रहे थे, वो 5 बार का कर रहे थे, वो 5 नंबर ले रहे थे। इस बार हम 6 का ले लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि अरे सर बार बार ऐसे कर रहे, 5 का ही ले रहे हैं, इस बार लीजिए हम 6 का करके दिखा दे रहे हैं। पहले 6 नेचुरल नंबर्स का है ना। अब फॉर्मूला अगर हम पुट करते हैं 6 + 1/2 = 3.5 आंसर। ठीक है, कोई मसला नहीं। अब इसमें आइए, नेचुरल नंबर फर्स्ट 6 1 2 3 4 5 6, सबका एवरेज निकालेंगे। 6 + 5 11 + 4 15 + 3 20 22 21, तो एवरेज इज इक्वल टू 21 बाई कितने ऑब्जर्वेशन 6 इज इक्वल टू 3.5। देखिए 3.5 आ गया ना, मैंने किया था फॉर्मूला से भी क्या आया था, 3.5 आया था। तो ये 3 तरह के फॉर्मूला आपने जान लिए। जब ऑड नंबर का पूछा जाए, फर्स्ट n ऑड नंबर्स तो आंसर n होगा, फर्स्ट n इवन नंबर्स तो आंसर n+1 होगा, और जब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स पूछा जाए तो n+1/2। याद रखिएगा, मैंने आपको वो दे भी दिया, आपको इसके नोट्स भी दे दिए हैं, डोंट वरी। ठीक है, और ये वाला जो मैं सेशन कर रहा हूं ये सबके लिए मैंने पब्लिक कर दिया है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अभी हमने देखे 3 तरह के क्वेश्चन। अब देखिए चौथा, ये भी बड़ा कमाल का है, ये भी समझिएगा आप इसको। अब चौथा, मेरा यार ब्लैक वाला मार्कर कहाँ चला गया है, दिख नहीं रहा है। अच्छा अभी मिल गया। तो अब देखिए, जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो स्पीड से रिलेटेड पूछा जाएगा। ठीक है, स्पीड से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दे दिया गया कि सपोज रागिव गोज टू स्कूल, रागिव गोज टू हिज स्कूल एट द रेट ऑफ 10 km/h। मैं घर से स्कूल जाता हूं 10 km/h की स्पीड से, और घर से वापस आता हूं 20 km/h की स्पीड से। ठीक है, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, आपसे कोई पूछा गया, बोलता है आपको कि रागिव गोज टू हिज स्कूल एट द रेट 10 km/h। ठीक है, एंड रिटर्न्स बैक टू हिज होम एट द रेट 20 km/h। अब आपसे कोई पूछेगा एवरेज बताइए, तो ये बेवकूफी मत कीजिएगा कि सम निकाल करके सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मत कीजिएगा, ये बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि आपको डिस्टेंस नहीं पता है ना, और जब आपको डिस्टेंस नहीं पता कितना कवर किया गया है तो आप एवरेज स्पीड कैसे बता पाइएगा। पूछ दिया फाइंड द एवरेज स्पीड। अब देखिए इसका फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला पुट किया, आंसर आ गया। अब क्या है फॉर्मूला भैया, फॉर्मूला है 2 × S1 × S2 by S1 + S2। दिस इज द फॉर्मूला। मतलब
2 इंटू स्पीड पहला वाला, ठीक है, इंटू स्पीड दूसरा वाला बाई S1 प्लस S2, ठीक है। पहले हम स्कूल गए कैसे थे, 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और आए 20 किलोमीटर पर आवर से, है ना, ज्यादा रफ्तार बढ़ गया वापस आने में। अब इसका आंसर बहुत इजी है ना। देखिए 2 इंटू 10 इंटू 20 बाई 10 प्लस 20, आंसर क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा 400 बाई 30 इजिकल टू 13/3 किलोमीटर पर आवर करके ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया एवरेज स्पीड आ गया। अब आपको इस पर भी विश्वास नहीं होगा, मेरे कुछ विश्वास ही नहीं हो रहा है आपको। लीजिए ये भी मैं प्रूफ करके अब आपको बता देता हूं। ये तो फॉर्मूला से निकल गया, ये फॉर्मूला है, वो लिखा हुआ आपको नोट्स में भी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं, आपको विश्वास तो होगा नहीं मेरी बात पे, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है कि स्कूल जाता है वो अपने कहा 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। डिस्टेंस तो नहीं दिया हुआ है ना घर से स्कूल तक का, डिस्टेंस हम बता देंगे आपको। मान लेते हैं डिस्टेंस कुछ भी मान लीजिए आप, डिस्टेंस हमने मान लिया 20 किलोमीटर से, ठीक है। अब डिस्टेंस मान लिया उसके घर से वहां तक का 20 किलोमीटर से, कुछ भी मान लीजिए, 30 भी मान सकते हैं आप, कोई इशू नहीं, आंसर तो वही आना है। अब डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, फायदा उठा लिया हमने, 20 किलोमीटर मान लिया स्कूल से घर की दूरी है। अब कहता है रागिब गोज टू स्कूल एट द रेट 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, तो 20 किलोमीटर कितने देर में कवर होगा, है ना। तो फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस आपको 20 दिया हुआ है ना, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। अब 10 किलोमीटर 1 घंटे में तय करेगा, तो 20 किलोमीटर कितने देर में तय करेगा, 2 घंटे में तय करेगा ही, है ना। बड़ा इजी है, 20 बाई डिस्टेंस बाई स्पीड कर देंगे, टाइम आ जाएगा मेरा। तो टाइम आ गया स्कूल जाने में, कितना लगा, 2 आवर्स लगा, मतलब डिस्टेंस बाई स्पीड कर दिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू 20 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, और स्पीड आपको पता ही है 10, तो 2 घंटा लगता है जाने में, और वापस आने में कितना टाइम लगता है भैया। अब वापस आने में देखिए क्या लग रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से है, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, यानी 1 घंटे में ही पहुंच गए, ठीक है। कितने देर में हम पहुंच गए, 1 घंटे में ही पहुंच गए। अब आप देख रहे हैं, अब आपने देखा कि 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा लगा जाने में, है ना, और आने में बस कितना लगा, बस 1 घंटा लगा, है ना। और आपको पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कवर टोटल कितना हुआ, जब 20 किलोमीटर रास्ता है तो 20 किलोमीटर गया भी और रागिब 20 किलोमीटर वापस भी आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया रागिब ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, आने और जाने दोनों में। 20 किलोमीटर की दूरी है, तो 2 बार 20 किलोमीटर कवर करेगा, यानी 40 किलोमीटर कवर करेगा, है ना। और स्पीड कितना आया उसका, स्पीड एक बार जो है वो 2 घंटा लेता है जाने में, और आने में 1 घंटा, तो टोटल कितना लिया टाइम से, 3। तो टोटल ये आपको ये 3 हो गया, है ना। एवरेज स्पीड बोल रहा है, तो हम ये निकाल ही दिया, तो डायरेक्ट एवरेज स्पीड ही लिख देते हैं। एवरेज स्पीड आ गया आपको, डिस्टेंस बाई टाइम 40/3, देखिए आंसर वही आया था आपको, 13/3 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए, आप ऐसे भी बनाया आपने, तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, 2 इंटू S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2, आंसर आ जाएगा, है ना। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो भैया सीधा साधा सा फॉर्मूला याद रखिए, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, कुछ भी डिस्टेंस ले लीजिएगा, तो उससे क्या होता है कि बनाना आसान हो जाता है। अब कुछ बच्चों को XY लेने में दिक्कत होगी, तो वो हमको दिक्कत होगी, तो हम 10-20 ले लेंगे इस तरह से, है ना। अब आप ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप बना लीजिएगा फॉर्मूला से, मामला खत्म है। अब मैंने देखिए आपको बता दिया 4 तरह के क्वेश्चंस आपको हमने बता दिए। एक नॉर्मल एवरेज बताया, उसके बाद ऑड वाला बताया, नेचुरल नंबर बताया, इवन नंबर बताया, और ये स्पीड वाला बताया। और जब 3 डिस्टेंस, अगर 3 स्पीड दिया हो, तो 3 स्पीड वाले का फॉर्मूला हो जाएगा 3xy। हालांकि ये आपसे पूछेगा नहीं, ऐसे मैं बता दे रहा हूं। फिर 3xy प्लस xy z है, xy प्लस yz प्लस xz करके होता है, ठीक है। जब 3 दिया हुआ है एवरेज, और उसके बाद पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए, 3 स्पीड दिया हुआ होता है, वो नहीं पूछेगा, डोंट वरी, आप उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए
आप इस तरह के क्वेश्चंस हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए, आप उसमें बना लीजिएगा। अब अगला टाइप के क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई किसी को अभी तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है मुझे, और किसी को इश्यू है डायरेक्टली पूछ लिया कीजिए हमसे। अब आ जाते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। कह रहा है अब जैसे क्या होता है ना, जैसे कुछ भी बहुत सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, कंसेक्यूटिव मालूम है लगातार। अब जैसे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात कर रहा है, तो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 7 से अगर हम स्टार्ट करते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो 7, 9, 11, 13, 15, 17 आगे तक चला जाएगा। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 से स्टार्ट करना है और नेचुरल नंबर को लगातार आगे लेके चले जाना है। कंसेक्यूटिव नंबर होता है लगातार आगे बढ़ना है। अब आपसे कोई पूछ दे फाइंड द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 7, कह रहा है 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का बताइए जो स्टार्ट हो 7 से। तो 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन कौन होंगे? स्टार्ट करते हैं 7 से, 7, 9, 11, 13। अब इसका आंसर आपको कैसे निकालना है? एवरेज मतलब बीच वाला, भैया बीच वाला जो होगा वो आंसर हो जाएगा इसके। अब इसमें तो 4 डिजिट है, अब इसमें बीच वाला कैसे होगा, है ना? ये इधर दो, बीच वाला कोई नहीं है, तो बीच वाला कोई नहीं है, तो इसके बीच में कौन आएगा? 9 और 11 के बीच में कौन आता है? 10। इसका एवरेज हो जाएगा 10। अब आप एवरेज निकाल करके देख लीजिए, देखिए 7 + 9 + 11 + 13 बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है, 16 + 27 40/4 = 10 ही आंसर आया। आपसे पूछ देगा कि फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10, कह रहा 10 से स्टार्ट करके, 10 से स्टार्ट हो जो इवन नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर बता रहा, 5 इवन कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज बताइए। तो 10 से स्टार्ट होने वाला कंसेक्यूटिव 5 ऑड नंबर इवन नंबर को क्या क्या होगा? हो जाएगा 10, 12, 14, 16 और 18, ये 5 हो गए, है ना? अब एवरेज मैंने बता दिया आपको, मिडिल वाला, जो मिडिल वाला होगा वही एवरेज होगा, बात खत्म है, हमेशा याद रखिएगा। बीच वाला, तो इसके बीच वाला कौन है? इधर से 2, इधर से 2, बीच में मुर्गा बन गया, मुर्गा पकड़ा गया 14 इज द एवरेज। आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बचाने के लिए मैं कह रहा हूं। अदरवाइज जिसको कंफ्यूजन होता है, आप बस आपको फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंसर ये 14 ही आएगा। लीजिए, फिर आपको यकीन तो है नहीं, बता देता हूं। 12 + 22 36 52 70 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है = 14 आंसर आया, है ना? तो ऐसे बता दे रहा हूं। अब जैसे कोई बता देगा, आपसे पूछ ले कि 7 आप 7 नेचुरल नंबर्स का बता दीजिए जो 9 से स्टार्ट हो रहा है। 9 से स्टार्ट होता है 7 नेचुरल नंबर, तो 7 से स्टार्ट कर दे रहे हैं, 9 से नहीं, 7 से, ठीक है? मान लीजिए 7 है, अगला नेचुरल नंबर क्या होगा? 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, ठीक है? बोला था 7 नेचुरल नंबर का बताइए कंसेक्यूटिव जो स्टार्ट होता है 7 से, तो ये ऑब्वियसली कंसेक्यूटिव नंबर नेचुरल है तो कंसेक्यूटिव ही होगा, आगे लगातार बढ़ेगा एक एक स्टेप। तो 7 आपने देख लिया, नेचुरल नंबर 7 से स्टार्ट होने वाले ये हैं ना। अब आपको पूछ रहा है एवरेज, तो अब जिनको थोड़ा सा याद रखना है, याद रखिए मिडिल वाला होता है, मिडिल वाला जो होता है वही एवरेज हो जाता है। इधर से 3 दिए हुए हैं, इधर से 3 दिए हुए हैं, है ना? तो 3 दिए हुए हैं, 3, तो बीच में मुर्गा पकड़ा गया 10 इज द एवरेज, मामला खत्म, 10 इज द एवरेज। अब इसको प्रूव करके दिखा देते हैं, यकीन नहीं होगा आपको। 25, 36, 46, 55, 63, 70/7 = 10 इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे भी आया, फॉर्मूला से बनाइए वही आएगा, इससे भी बनाइए वही आएगा। इसको चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया, ये भी इस तरह से आप बना सकते हैं जो मिडिल वाला होगा। कोई भी इस तरह से आपको लगातार नंबर का पूछे तो जो उसका मिडिल वाला होता है, याद रखिए वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है? अब हो गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे किस तरह के क्वेश्चंस और दिए जा सकते हैं, वो आप ट्रिक याद रखिएगा जो मैंने आपको बता दिया है। और स्पीड वाला थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, और सिर्फ DLLB एंट्रेंस नहीं, ये तमाम SCC का एग्जाम में भी, आप SSC के पेपर में भी बैठिएगा, वहां भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं कोई क्वेश्चन आसमान से टपक के नहीं आता है, यही सारे क्वेश्चन होते हैं। अब मुझसे क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 6 and 34 व्हिच इज डिविजिबल बाय 5।
तो अब हम देखेंगे कि 6 से लेकर के 34 के बीच में कौन कौन से नंबर जो है 5 से डिविजिबल है। 5 इंटू 5, 5 टू जा 10, 5 इंटू 1 5, 6 से कम है यानी कि 10 होगा पहला। 10, 15, 20, 25, 30 का 35 जो 34 से बड़ा है, मतलब वो नहीं होगा। तो ये कहता है कि एवरेज बताइए हमको इसका। भैया एवरेज हमने देखा कि ये 5 नंबर है और ये पांचों जो मैं देख रहा हूँ कंसेक्यूटिवली बढ़ रहा है, 10 के बाद 5 बढ़ा, 5 बढ़ा, 5 बढ़ा, 5 बढ़ा। मैं इसका आंसर बता दूंगा कि मिडिल वाला 20 यही आंसर होगा। लेकिन आप देखिए, आपको फार्मूला आपको पता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम आ जाते हैं उस पर, निकाल लेते हैं, सम ऐड कर लेते हैं। 10 प्लस 15 25 प्लस 20 45 प्लस 25 70 प्लस 30 100 बाई कितने हैं टोटल 5 है, बाई 5 इज इक्वल टू 20। देखिए यही आ गया आंसर आपका, 20 आ गया, आप इसको देख लीजिएगा वहां पे, ठीक है। अब आते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27। दिया हुआ है कि भैया 5 नंबर का एवरेज दिया हुआ है, एवरेज जो है क्या है 27 लिखा हुआ है 5 नंबर का एवरेज। तो एवरेज का आपको फॉर्मूला पता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम आपको अभी नहीं पता है, हमने सम ऊपर लिख दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27, तो ये हो जाएगा 5। एवरेज दिया हुआ है आपको, एवरेज पता कितना है 27। तो जब सम बाय 5 इज इक्वल टू 7 है तो हम सम इज इक्वल टू 27 इंटू 5 कर सकते हैं, 135 आ जाएगा। अब हमको सम पता लग गया कि 135 है। हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में आखिर पूछ क्या रहा था। कहता इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 25। कह अगर एक नंबर अगर निकल गया ना उसमें से, मतलब ये जो टोटल 5 नंबर है उसमें से अगर एक निकल जाएगा तो एवरेज जो है वो 25 हो जाएगा। सम आपको पता लग गया 135, ठीक है 135 है। एवरेज का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहता है कि जब एक नंबर निकल जाने से एवरेज 5 हो जाता है तो 25 हो जाता है। एक नंबर निकलेगा तो मतलब पहले से 5 थे, अब कितने बचेंगे 4 बचेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया 4। और कहता है निकल जाने से एवरेज हो जा रहा है 25। तो मान लीजिए निकला वो कितना है नहीं मालूम मुझे, तो मैंने निकलने हुआ को लिख दिया x इज इक्वल टू एवरेज क्या है 25 दिया हुआ है। तो 135 माइनस x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू आ जाएगा 35 इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। अब देखिए अगले टाइप के क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन आप ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 42 स्टूडेंट्स का 12 इयर्स, एवरेज ऑफ 42 स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है 12, एवरेज 12 दिया हुआ है, ठीक है। सम आपको नहीं पता उनके एवरेज का, भाई क्या होगा 42 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 42। तो सम आपको पता लगाने के लिए दोनों को इंटू कर देंगे, 12 इंटू 42 इज इक्वल टू 504 आएगा, ठीक है। अब कहता है कि व्हेन टीचर्स एज इज इंक्लूडेड इनटू इट, जब टीचर का एज भी जब ऐड कर देंगे तो एवरेज बढ़ जाएगा 1 से। एवरेज पहले 12 था तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 1 से बढ़ने पे 12 प्लस 1 13, ठीक है। और कह रहा है एक आदमी बढ़ जाता है, टीचर बढ़ जाता है। पहले थे 42 स्टूडेंट्स, एक टीचर बढ़ गया तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 42 प्लस 1, ठीक है। आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, एवरेज पता है, आपको निकालना था सम, ठीक है। अब आपने देखा कि भैया हमने इसका सम निकाल के रखा है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अब होता क्या है कि जब 13 है, ठीक है, 13 आपका एवरेज है और आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, माफी चाहूंगा मैं, ये 42 प्लस 1, ये 43 ऑब्जर्वेशन है टोटल और एवरेज उसका 40, एवरेज उसका 13 है। तो सम क्या होगा इसका, ठीक है, न्यू सम क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टीचर के आ जाने के बाद। तो टीचर के आ जाने के बाद सम क्या हो जाएगा, एवरेज जो है वो कितना हो गया है 13, एक बढ़ गया है और बच्चे भी क्या है टोटल मेंबर्स जो है 43 हो गए हैं, तो सम हो जाएगा 559, ठीक है। अब पहले कितने था बच्चों के क्या कहते हैं वे क्या दिया हुआ है वो क्वेश्चन में, एज दिया हुआ है। पहले जो है एज का क्या था 504 था सम, और टीचर के आ जाने के बाद 559 हो गया है। मतलब टीचर का है पता लग गया मुझे, जब पहले 12 बच्चे थे उनके एज का सम 504 हुआ करता था, और 13 जब 43 मेंबर्स हो गए टीचर आ गए 559 हो गया। मतलब आंसर क्या होगा, टीचर का हमें पूछा जा रहा है कि आप बताइए एज, टीचर का एज, हम इससे सब में से इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 55 इज द राइट आंसर,
ठीक है। अब आइए देखिए उसका मैंने आपको सोल्यूशन भी बना करके दे दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आ जाते हैं, अगला हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 11 इजी है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पढ़ लीजिए आप, देखिए उसमें क्या लिखा है। कहता है एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 3.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेटिंग 48 kg। कहता है कि एवरेज वेट जो है 8 लोगों का वो क्या होता है, बढ़ जाता है 3.5 kg से। एवरेज एज बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, एवरेज एज बढ़ रहा है। मतलब जब एवरेज बढ़ रहा है 3.5 kg से, ठीक है, और टोटल मेंबर्स हैं 8 मेंबर्स, ठीक है, तो सम कितने से बढ़ा होगा, सम कितने से बढ़ा होगा, मतलब 3.5 तो सबका बढ़ाइए, तो टोटल कितना इंक्रीज होता है, टोटल वेट इंक्रीज्ड 3.5 into 8 is equal to 28, ठीक है, कितना 28 kg इंक्रीज किया, ठीक है, सम इंक्रीज किया। अब कहता है कि एक इंसान जो आ जाता है रिप्लेसिंग वन ऑफ द वेटिंग 48 kg, एक इंसान जो है जो 48 kg का था उसकी जगह पे कोई दूसरा आ गया तो 28 kg वेट बढ़ गया। भैया एक तो पहले से ऑलरेडी एक लड़का 48 kg का था और जब उसको हटा करके कोई नया आ जा रहा है ना तो 28 kg और ज्यादा बढ़ जा रहा है। कह रहा था कि 3.5 kg एवरेज बढ़ा। अब 8 लोगों का जब 3.5 एवरेज बढ़ेगा तो टोटल सम कितना बढ़ा, 3.5 into 8 is equal to 28 kg बढ़ा। तो उसका अब बोल रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ द न्यू मेंबर, न्यू मेंबर का वेट बताइए। पहले वाले का 48 था तो ये 48 तो सेटिंग हो गया और बढ़ा 28 बढ़ा, मतलब उस वेट क्या है नए वाले आदमी का 48 plus 28, 48 plus 28 is equal to 76 here is the 76 kg is the right answer। ठीक है, हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, बढ़ जाते हैं अगले तरह के क्वेश्चंस पे। हमने आपको देखा कि शुरू में आपको क्या क्या बताया, और ऑड वाला बता दिया मैंने आपको, नेचुरल नंबर वाला बता दिया आपको मैंने, इवन नंबर वाला बता दिया आपको, हमने स्पीड वाला बता दिया। वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके ट्रिक, उसके आप फॉर्मूला को याद रखिएगा, कहीं आपका मार्क्स नहीं जाने वाला है। आपको एवरेज के लिए मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपको बात ख्याल में रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, आप ले लीजिए क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं, वो तो आपको स्पीड वाला बता दिया। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि 5 years ago the average age of a family of 4 member was 32 years। कह रहा 5 साल पहले एक एवरेज एज जो एक फैमिली जिसमें 4 मेंबर्स हैं 32 years था। अब एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर्स, ठीक है, ये 5 years को निकाल रहा है, याद रखिएगा, ठीक है, ये 5 साल एगो के बारे में कह रहा है कि एवरेज एज जो है वो 4 मेंबर का 32 था। ठीक है, तो सम ऑफ देयर एज निकालेंगे। ठीक है, अब सम ऑफ एज के लिए क्या होगा, ये 4 into 32 हो जाएगा, है ना। अब 4 into 32, अब कंफ्यूज मत होइए आप, यहां हमने बता दिया आपको एवरेज 32 दिया हुआ है, सम नहीं पता हमें, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 किया तो सम के लिए 32 into 4 किया ना भाई, वही तो हमने किया सम ऑफ एज, और ये आ गया 128। ठीक है, ये 5 साल पहले था, जब 5 साल पहले 4 लोगों के एवरेज क्या कहते हैं एज का सम जो 128 साल होता था, जब चारों के एज को हम मिला देते थे, तो प्रेजेंट में क्या होगा उन चारों का वेट मिला करके, ये तो 5 साल पहले था, तो अब 5 साल जब आगे आएंगे तो चारों मेंबर का 5 साल बढ़ेगा ना, 5 साल बढ़ेगा ना भैया। आज हम 2020 में हम 12 साल के हैं, तो 5 साल बाद 17 साल के होंगे। अगर कोई 25 साल का मेंबर था तो वो 30 साल का होगा, सब में 5 बढ़ा, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल सम ऑफ देयर एज, एज है या वेट है भाई, एज है देयर एज क्या हो जाएगा 128 तो पहले था, और अब कितना इंक्रीज करेगा 5 साल बाद, चारों मेंबर का 5 साल इंक्रीज करेगा, ये हो जाएगा 148 ईयर्स। ठीक है, 148 ईयर्स हो गया। अब कहता है कि ए बेबी हैविंग बीन बोर्न द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 30 years टुडे। एक बच्चा भी आ जाता है उनके घर में, एक नन्ना मुन्ना आ जाता है फैमिली मेंबर। अब एक नन्ना मुन्ना बच्चा आ गया, तो पहले 4 थे, 4 से हो गए 5, है ना, हम 4 हमारे 5, मतलब 4 लोग थे और एक लोग और आ गए। अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए घर में, नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ गया, 4 + 1 हो गया 5। कहता है इनका एवरेज एज जो है कितना है 30 है, इनका 5 मेंबर का एवरेज कितना है 30 है। ठीक है,
जब 5 मेंबर्स का एवरेज लिखा हुआ है 30, एवरेज 30, तो एवरेज का क्या फॉर्मूला है? एवरेज 30 है। सम हमें अभी मान लीजिए नहीं पता, भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पता है 5 मेंबर का कह रहा है, तो नीचे लिख दिया 5, तो सम ऑफ एज ऑफ 5 मेंबर्स कितना निकल जाएगा? 30 into 5 = 150 निकल जाएगा, 150। और आपने उन 4 मेंबर्स का पहले ही निकाल रखा है प्रेजेंट में सम, कितना दिया हुआ था? आपने 148 निकाल रखा है, और जब पांचों मेंबर का हम सम निकाले तो वो आया 150। तो बच्चे का पूछा जा रहा है एज बताइए, पता लग गया ना? जब 4 मेंबर का आपको सम जो है उनके एज का 148 है और बच्चे को मिला करके 150 आ रहा है, मतलब बच्चा 2 साल का है, 2 साल पहले हुआ था, है ना? तो एज ऑफ द चाइल्ड क्या हो जाएगा? 2 years इज द राइट आंसर। आप देख लीजिए, आपको उसमें मैंने सॉल्यूशन भी लिख करके दे दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर दिक्कत होती है डायरेक्टली कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जो करना है कीजिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। अभी आपको थोड़ा सा हो सकता है ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर बता रहे हैं अरे कैसे कैसे चला जा रहा है, लेकिन आप जब सॉल्यूशन देखिएगा एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से, उसमें मैंने लिख दिया है, वो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में नहीं समझ में आए हमसे पूछ लेना है, ठीक है? ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 20, ठीक है? 25 रिजल्ट का एवरेज दिया हुआ है 20। कहता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ देम इज 18 एंड देयर लास्ट 12 रिजल्ट इज 22। कहता है कि एवरेज लिखा हुआ है 25 रिजल्ट का, एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट 20 लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम सम निकाल लेते हैं इनका, है ना? सम निकालने के लिए क्या होगा? फिर वही बात, फिर आपको रिमाइंड करा देते हैं। एवरेज लिखा हुआ था 20, तो 20 इज इक्वल टू कितना? सम ऊपर होता है और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 25 है, 25। सम कितना आ गया? 20 into 25 इज इक्वल टू 500 सम आ गया, ठीक है? अब इसका क्या कह रहा है? पहले वाले 12 का, पहले 12 रिजल्ट का जो है उसमें पहले से दे दिया गया कि उसका एवरेज 18 है और लास्ट वाले 12 का 22 है। पहले 12 का दे दिया 22 और आखिरी वाले 12 का दे दिया 20। पहले वाले 12 का दिया 18 और आखिरी वाले 12 का दिया 22, ठीक है? भैया 25 लोग थे, अब 25 लोग में तुमने पहले 12 का तो बता दिया एवरेज, आखिरी 12 का बता दिया तुमने एवरेज, तो 12 12 12 + 12 24, तो बीच वाला बच जा रहा है। ये बीच वाला के साथ तुमने कर दिया डिस्क्रिमिनेशन, हम तो उसको इंसाफ दिला के रहेंगे। एवरेज क्या लिखा हुआ था? एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 रिजल्ट क्या दिया हुआ था? 18। तो इनका सम निकाल लेते हैं बिना देरी किए। 12 into 18 इज इक्वल टू 216। अब उसी तरह एवरेज ऑफ लास्ट 12 रिजल्ट, लास्ट 12 रिजल्ट का 22, सम निकालिए बिना देरी किए हुए। 22 into 12 इज इक्वल टू 264, ठीक है? अब आपको सम निकल गया पहले वाले 12 का और लास्ट वाले 12 का, दोनों का मालूम चल गया, तो 24 का मालूम चल चुका आपको, टोटल 24 का। और जो बीच वाला 13th वाला है ना, उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसका भी अब हम निकाल के बता देंगे कि हाँ भैया तुम्हारा रिजल्ट जो है वो कितना है, ठीक है? वो ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, है ना? कहता है कि फाइंड द 13th रिजल्ट। 13th रिजल्ट निकालना आसान हो गया। आपको सम, आपको 25 का पता है 500 और पहले 12 वाले का भी आपको सम मालूम चल गया 216, लास्ट वाले 12 का भी मालूम चल गया 264। तो 13th वाले का क्या हो जाएगा? टोटल सम में से हम किसको माइनस कर देंगे? पहले 12 वाले का रिजल्ट 216 और लास्ट वाले 12 का निकाल देंगे, तो आ जाएगा इसका आंसर 500 माइनस 480 इज इक्वल टू 20 इज द राइट आंसर, ठीक है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आ जाइए क्वेश्चन नंबर अगले पे देख लेते हैं, ठीक है? अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन ये बना लीजिएगा आप, मालूम है बहुत समझदार है। कहता है एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60। 11 रिजल्ट का एवरेज कितना दिया हुआ है? 60। तो बिना देरी किए हुए सम निकाल लेते हैं पहले उनका। 60 into 11 660 निकल गया, ठीक है? कहता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 58, ठीक है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट जो है कितना दिया हुआ है? 58, ठीक है? और कहता है एंड लास्ट 6 का 63 दिया है। एवरेज ऑफ
लास्ट 6 रिजल्ट का कितना दिया है, 63 दिया है। तो बोलता है कि छठा रिजल्ट बताइए। पहले 6 का तुमने दे दिया, आखिरी का भी 6 का दे दिया, लेकिन हमने देखा कि भैया टोटल तो 11 रिजल्ट ही है। टोटल कितने, 11, और पहले 6 का तुमने बताया और लास्ट 6 का बताया था, टोटल तो तुमने 12 का बता दिया। मतलब बीच वाला जो है, यानी बीच वाला कौन सा है भैया, 7th वाला जो है, नहीं 6th वाला जो है, उसका तुमने दो बार काउंटिंग किया है। अरे भैया जब 2 बार काउंटिंग किया है तो हमको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, इसका सम हमें मालूम है 11 रिजल्ट का। अब पहले वाले 6 रिजल्ट का, फर्स्ट 6 रिजल्ट का आपको सम निकालना है। 58 इंटू 6 इज इक्वल टू आएगा 348, ठीक है। और लास्ट 6 रिजल्ट का आपको सम निकालना है, वो आएगा 63 इंटू 6 इज इक्वल टू 378, ठीक है। अब ये पहले वाले 6 का पता चल गया, आखिरी वाले 6 का पता चल गया। टोटल 12 रिजल्ट का सम क्या होगा, टोटल 12 रिजल्ट का जो निकाल रहे हैं आप, मतलब दो बार 6 ऐड हो रहा है। जब 2 बार हो रहा है तो एक बार हम माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या था वो 6 वाला रिजल्ट। तो दोनों को ऐड किया हमने, जब दोनों को आप ऐड करेंगे 12 रिजल्ट को, तो आंसर आ जाएगा, दोनों को ऐड करने पे आएगा 726। आप काउंट कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं 726। और सम 11 रिजल्ट का दिया हुआ है 660। तो क्या होगा, 7th बीच वाला रिजल्ट 6 रिजल्ट क्या होगा, 726 से माइनस कर देंगे 660 को, आंसर आ जाएगा 66 ईयर्स, ठीक है। अब हम बढ़ते हुए आ रहे हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बाकी सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे हैं, और जो नहीं समझ में आया सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है, उसके बाद भी नहीं समझ में आया मौजूद हूं, ठीक है। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है आपका। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20। भैया क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत बहुत मोहब्बत है सेट करने वालों को, पूछ ही लेता है कि हाँ भैया बच्चे का एज इतना था पहले, अभी एक मैंने बताया आपको, लेकिन ये एक बार और बता देता हूं आपको, ठीक है। ये मैं आपको नहीं ये क्वेश्चन अभी छोड़ देता हूं, चूंकि एक मैंने आपको बता दिया है तो वो आप बना लीजिएगा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वो क्वेश्चन आपको बता देता हूं अभी, ठीक है। ये रिप्लेसमेंट वाला, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट वाला हो सके, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। एवरेज एज जो है, एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, इंक्रीजेज बाय 1 ईयर, इंक्रीजेज बाय 1 ईयर, ठीक है भैया, 1 ईयर से बढ़ता है। व्हेन अ 18 years old student, when a 18 years old student is replaced by a new student, is replaced by a new student, तो पूछ रहा है व्हाट इज द एज ऑफ द मेंबर, ठीक है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एज ऑफ द मेंबर, व्हाट इज द एज ऑफ मेंबर, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि एवरेज एज दिया हुआ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स का, कहता है कि इंक्रीज कर जाता है 1 ईयर से, ठीक है। when a 18 years old student is replaced by a new student, जब एक 18 साल का लड़का उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक नए लड़के से, तो कितना बढ़ जाता है, 1 से बढ़ जाता है। जब एवरेज 1 से बढ़ा और टोटल स्टूडेंट्स 20 हैं, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना होता है, अगर सम सबका ऐड करेंगे तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ, टोटल सम तो 21 है तो 20 हो जाएगा ना, सम इंक्रीज कितना करेगा, 20 into 1 इज इक्वल टू 20 ईयर से इंक्रीज करेगा, ठीक है। चूंकि अब देखिए आपको मैं ये एग्जांपल देकर के समझा देता हूं, ठीक है। एवरेज एज जो है, मान लीजिए 4 स्टूडेंट का लिखा हुआ था 20, ठीक है, 4 स्टूडेंट का, कहता है एक स्टूडेंट के आने से, यानी रिप्लेस कर देने से, एक स्टूडेंट के रिप्लेस कर देने से 22 हो जा रहा है। तो पहले सम कितना है 80, अब सम कितना हो गया, इस 4 into 22 88 इंक्रीज, 2 इंक्रीज करने से मतलब 2 एवरेज बढ़ गया रिप्लेस करने से, मतलब 2 into 4, सम टोटल कितना इंक्रीज हुआ, 8 इंक्रीज हुआ, 88 माइनस 80, बात वही है। तो अभी देखिए टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, 20 ईयर्स टोटल इंक्रीमेंट होता है, और कहता है कि 18 साल के लड़के को रिप्लेस किया जा रहा है, 18 साल के लड़के को रिप्लेस करने से इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो नए वाले का एज बताइए, व्हाट इज द एज ऑफ द मेंबर, ठीक है।
हालांकि इस क्वेश्चन का मैंने आपको बना के नहीं दिया हूँ, चलिए कोई बात नहीं, मैं यही बता दे रहा हूँ आपको। तो नए वाले एज का बहुत बहुत ईजी है, हो जाएगा 20 और 18 साल पहले उस बच्चे का एज था, तो 20 + 18 कर देंगे, आंसर आ गया 38 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आपको क्वेश्चन पे। जो वाला क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था उसमें मैंने आपको सोल्यूशन नहीं लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप बना लीजिएगा, वो मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहता है एवरेज एज ऑफ 10 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 30। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज कैलकुलेटेड एज 30। ठीक है, यहां तक ठीक है। कहता है इट इज डिस्कवर्ड लेटर ऑन दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज वन नंबर नेमली 26 वाज रॉन्गली रीड। वन नंबर 26 was wrongly read as 36। ठीक है, एक नंबर 26 था, उसको गलती से 36 पढ़ लिया गया था, उसके बाद एवरेज निकाल दिया गया था। ठीक है, तो बता रहा है कि फाइंड द नंबर, ठीक है, फाइंड द न्यू एवरेज, फाइंड द करेक्ट एवरेज पूछा जा रहा है आपसे। सबसे पहले एवरेज 10 नंबर का दिया हुआ है 30, तो सम ऑफ देयर एवरेज हम निकाल लेंगे। सम ऑफ द नंबर्स कितना आ जाएगा, 30 × 10 कर दिया सीधा बिना कुछ सोचे, इज इक्वल टू 300। ठीक है, अब करा एक नंबर था 26 जिसको गलती से रीड कर लिया गया था 36, मतलब जो 26 था भैया, थे हम 26 और हमको ले लिया गया 36, मतलब 10 एक्स्ट्रा काउंट किया गया इस सम में। कितना काउंट एक्स्ट्रा किया गया है, 10 एक्स्ट्रा काउंट किया गया है। तो जो 10 एक्स्ट्रा काउंट कर दिया गया था असल में तो था ये 26 और हमने पढ़ लिया था उसको 36, तो जो 10 बढ़ के इसमें हमने सम कर दिया था, इसको 10 घटाएंगे ना, तो भाई तू 10 निकल पहले यहां से, 26 को आने दे, है ना, तो ये हो जाएगा 290। ठीक है, सम निकल गया, ओरिजिनल सम कितना है 290। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम है 290 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10 इज इक्वल टू आ गया 29 इज द करेक्ट एवरेज। देखा, तो हमने हर तरह के क्वेश्चंस लगभग बना लिए हैं। कुछ कुछ क्रिकेट वाले क्वेश्चंस जो है दे देता है वो हमने आपको दे दिया है, कुछ सैलरी वाला क्वेश्चन है वो हमने आपको दे दिया है, हमने आपको ऑड नंबर वाला दे दिया, हमने आपको इवन नंबर वाला दिया, नेचुरल नंबर वाला दिया, सब हमने दे दिया है आपको। ठीक है, अब उसके बाद आप इसको देखिएगा एक बार, वीडियो आप पीछे करके भी देख सकते हैं, जो नहीं समझ में आया दोबारा देख लिया कीजिएगा। सॉल्यूशन हमने दे दिया, आप उसमें देख लिया कीजिएगा, उसमें क्वेश्चन है, एवरीथिंग है, और उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो हमसे पूछ लिया कीजिएगा। ठीक है, यह है बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब ज्यादा हम आगे जो बढ़ गए ना, तो इस वजह से थोड़ा कुछ बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए अगर कंफ्यूजन होती है आप मुझसे पूछ लीजिएगा या कोशिश कीजिएगा पीछे वीडियो जाकर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ आज हम ये एवरेज खत्म करते हैं। जाइए आप भी अपना घर पे निकालिए कि आपके घर में अगर 7 फैमिली मेंबर हैं, किसी के घर में 6 फैमिली मेंबर हैं, तो आप अपने घर में जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनके एवरेज निकाल लीजिए। एक और काम मैं आपको दे रहा हूं, अपने बालकनी में खड़े हो जाइए, लॉकडाउन का वक्त है, और टोटल बाइक काउंट कीजिए दिन भर कि टोटल काउंट जो है एक वीक में कितने बाइक हर रोज जा रहे हैं, उसका भी एवरेज निकाल लीजिए, है ना। रोज कितनी रोटी खा रहे हैं आप लोग, उसका भी एवरेज निकाल लीजिए कि एवरेज रोटी ईटन, है ना, तो निकाल लीजिएगा हर दिन में कितना कितना खा रहे हैं। एक और काम, कुछ बच्चे आजकल पूरा चल रहा होगा उनका नेटफ्लिक्स, तो वो भी देख लीजिए कि एक दिन 9 घंटा देखा, एक दिन 7 घंटा देखा, एक दिन 16 घंटा देखा, एक दिन 24 घंटा देखा, एक दिन 18 घंटा देखा, तो एवरेज निकाल लीजिए कि टोटल आपने कितना देखा। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये है कि अगर हमने आप एवरेज निकाले कि मुझे एवरेज 10 घंटा पढ़ना है, ठीक है, एक दिन में 10 घंटा एटलीस्ट। अब किसी ने 12 घंटा पढ़ लिया तो हो सकता है किसी ने एक दिन 8 घंटा, किसी ने एक दिन 7 घंटा, तो टोटल सम जो है 7 दिन में टोटल एवरेज अगर 10 घंटे के हिसाब से पढ़ना है तो 70 घंटा होना चाहिए वीक में। जाइए 70 घंटा वीक में पढ़िए, उसके बाद कैलकुलेट कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो हम इसी बात के साथ जो है आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ किसी अगले दिन।